आइए आज बिजली के इस हैरान कर देने वाले सफर पर चलते हैं। एक स्विच दबाते ही कमरा रोशन हो जाता है, पर यह तो एक बहुत बड़े सफर का बस आखिरी कदम है। तो सवाल यह है कि स्विच तक बिजली पहुंची कैसे? चलिए इसका पता लगाते हैं। तो सफर शुरू होता है पावर प्लांट से। यहां बिजली बनती है, पर सिर्फ 11,000 वोल्ट पर। अब इतनी कम वोल्टेज पर बिजली दूर तक नहीं जा सकती। इसे एक जबरदस्त बूस्ट चाहिए होता है। यहीं से शुरू होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन, जो बिजली का सुपर हाईवे है। फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस वोल्टेज को 5 लाख वोल्ट तक बढ़ा देते हैं। क्योंकि वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, एनर्जी लॉस उतना ही कम होगा। सिंपल। लंबी दूरी तय करने के बाद बिजली का वोल्टेज धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कम किया जाता है। और अब आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बिजली अब हमारे आस पड़ोस तक पहुंच चुकी है। यहाँ बिजली को जरूरत के हिसाब से बांटा जाता है, इंडस्ट्री के लिए अलग, घरों के लिए अलग। और आखिर में ये सर्विस लाइन जो खंभे से बिजली को सीधे हमारे घरों तक लाती है। वैसे तो ग्रिड में ज्यादातर एसी करंट होता है, पर बहुत लंबी दूरी के लिए डीसी ट्रांसमिशन बेस्ट है। ये पूरा सिस्टम कुछ बहुत जरूरी चीजों पर टिका है, जैसे तार, खंभे और इंसुलेटर। इनमें से इंसुलेटर एक गुमनाम हीरो की तरह है। इनका काम बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर ये ना हो तो करंट खंभे से जमीन में लीक हो जाएगा और सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसीलिए इन्हें बहुत मजबूत होना पड़ता है, और साथ ही बिजली का जबरदस्त कुचालक भी। तो देखा, पावर प्लांट से बल्ब तक का सफर कितना लंबा और पेचीदा है। ये एक अदृश्य मशीन की तरह है, जो हर पल हमारी दुनिया को चला रही है। ये सिस्टम हमेशा बदल रहा है। आने वाले वक्त में ग्रिड कैसा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा।